डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है जॉर्ज लॉ के बारे में। आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, वर्क पावर एनर्जी। चैप्टर का नेम है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है और कोड आपका है 8115। जॉर्ज लॉ हमेशा 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो 3 चीज़ें आप याद कर लें, आगे आपको याद करना या इसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर 1 ये क्या करता है जी, जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस जो होती है वो इक्वल टू होती है आई स्क्वेयर। नंबर 1 चीज़ याद करनी, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इज इक्वल टू होगी आई स्क्वेयर के। नंबर 2 जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। और नंबर 3 जो हीट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ठीक है, हीट जो है, जो हीट प्रोड्यूस होगी आपकी किसी सर्किट में, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, आपके आई स्क्वेयर के, आपकी रेजिस्टेंस और आपका टाइम। ठीक है जी। और ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ये आपका एक सर्किट है, हमेशा याद रखिए जब भी किसी सर्किट में से कोई करंट का फ्लो होता है या करंट आपकी गुजरती है, तो करंट के गुजरने की वजह से क्या होती है, कोई हीट प्रोड्यूस होती है उस कंडक्टर के अंदर भी, और जो आपने लोड रेजिस्टेंस कुछ भी बल्ब एनर्जी सेवर वगैरह कुछ भी लगाया हुआ उसमें भी। ठीक है जी। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ठीक है, मैंने क्या जी, जब भी करंट गुजरता है आप देखें, किसी कंडक्टर को पकड़ के देखें आप, जो आपने जिस पे लोड लगाया हुआ है, फर्ज करो आपने कोई मोटर चला रहे हैं किसी एक्सटेंशन लीड के थ्रू, तो एक्सटेंशन लीड की आप तार को पकड़ के देखेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे वो हीट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई करंट गुजरता है किसी कंडक्टर में से तो उसमें भी कोई ना कोई हीट पैदा होती है। इसी तरह एनर्जी सेवर या आप बल्ब की वो ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो आप जब बल्ब को ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब में से कोई हीट क्या हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है या पैदा हो रही होती है। और वो हीट जो प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी सेवर या बल्ब में, वो डिपेंड कर रही होती है टाइम पर। यानी कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको रन करते हैं, चलाते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा उसमें हीट पैदा होती है या उतनी ही ज़्यादा उसकी हीट में इजाफा होता रहता है। ठीक है, इसलिए जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है किसी सर्किट में वो इज इक्वल टू होती है आई स्क्वेयर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, और रेजिस्टेंस के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, इसी तरह आपके टाइम की होती हैं। ठीक है जी। अभी इधर मैं क्या करता हूँ, मैंने इन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इज इक्वल टू आई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ लग गई है। अच्छा जी, अब ये देखें जो आपकी बुक में लिखा हुआ है जॉर्ज लॉ, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर किसी मज़ामत आर, अगर किसी मज़ामत आर ओम में से आई एम्पेयर करंट टी सेकंड में गुजर जाए तो इस सूरत में होने वाला काम या एनर्जी की मकदार दर्ज झैल होती है। उन्होंने कुछ इस किस्म का लिखा हुआ समझाया, जो मैंने पीछे सेम वही चीज़ है, आपने बस उसको ध्यान में रख रहा है। अब ये देखें, वो कहता है इस चीज़ के इक्वल होती है एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी। ठीक है, अब W इसमें क्या चीज़ है, मैंने ये यहाँ शो करवा दिया आपको, W इज इक्वल टू वर्क डन है, और जो ये T है ये क्या चीज़ है, आपका टाइम है। ठीक है, अब WD आपका किस चीज़ के इक्वल होता है, WD आपकी पावर होती है या वर्क डन होता है, तो ये इज इक्वल टू होता है आपका VI के। ठीक है, अब इस W की जगह पर जो ये W है आपका, जो आपका ये W है, इस जगह पर अगर मैं ये VI लगा देता हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्या किया, यहाँ VI पुट कर दिया W की जगह पे, तो फार्मूला आपका क्या क्या बन गया, आपका VIT। ठीक है, VIT बन गया। अब मुझे पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आपका IR होता है। ठीक है, अब V की जगह पे मैं IR भी तो पुट कर सकता हूँ, इस V की जगह पे, ये देखें इस V की जगह पुट कर सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, इस V की जगह पर VIR को पुट कर दिया। अब IR को जो मैंने पुट किया, ये देखें, तो आपका साथ क्या बच गया, IT, तो IT को मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ लगी। अब इसके अंदर क्या है, दो आई है, एक आई ये है और एक आई ये है, आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये देखें इस जगह पर आई स्क्वेयर बन गया और RT वैसे ही आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ लगी आपको, इक्वेशन की समझ लगी। इधर मैं सर्किट से आपको थोड़ा मज़ीद समझा देता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी सर्किट में से करंट गुजरता है तो उस करंट गुजरने की वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और इस करंट को इस पूरे सर्किट में गुजरने के लिए भी कोई टाइम भी चाहिए होता है। दो चीज़ें इन्वॉल्व होगी। नंबर 3 क्या होता है, रेजिस्टेंस।
इस सर्किट में से जो आपका जब करंट गुजरता है तो उसको कोई मज़ामत या रेजिस्टेंस भी पेश आती है, तो वो तीनों चीज़ें आपकी क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ है, आई है और आपकी रेजिस्टेंस है और आपको कोई टाइम है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लगेगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपकी बुक में यही इक्वेशन दी हुई है, सेम वही इक्वेशन है आपकी। ठीक है, ये आपका वर्क डन है, ये आपका वो टाइम है जो मैंने आपको समझाया। वर्क डन की जगह पे आपने वी आई लगा दिया जो इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला आपका वी आई टी बन जाता है। अगर मैं वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये फार्मूला आई स्क्वेयर आर टी बन जाता है। और अगर इस आई की जगह पे मैं आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आई की वैल्यू इक्वल टू वी ओवर आर है। तो ये देखिए इस आई की जगह पर मैंने क्या किया, वी ओवर आर पुट कर दिया। ठीक है, मैंने वी ओवर आर पुट किया तो कुछ इस तरह बन जाएगा। अब ये वी स्क्वेयर आर चला गया, आर आ गया। ठीक है, क्यों आ गई, ये आर और जो इसके ऊपर स्क्वेयर आएगा, इस आर के ऊपर जो स्क्वेयर आएगा वो आपस में कट देंगे तो सिंपल एक ही आर आपके पास बचेगा। ठीक है जी, ये आपको समझ लगी। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, जो आपकी एनर्जी होती है वो हरारत में तब्दील हो जाती है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जो एनर्जी होती है कभी ख़त्म नहीं होती आपकी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, तब्दील हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आपकी जो आप हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, वर्क डन पे, और जो भी आपकी चीज़ चल रही है उसमें पैदा होने वाली हीट पर। यानी कि इसका फार्मूला बनेगा डब्ल्यू डी ओवर जे, यानी कि जॉल। अब जॉल की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, 4187, यानी 4187 जॉल पर किलो कैलोरी इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू को क्या किया मैंने, जस्ट फार्मूले में यहाँ पर पुट किया, बस इस जगह पर पुट किया। ये वी आई टी ओवर 4187 कर दें आप, या फिर डब्ल्यू टी के साथ कर दें, बात आपकी एक ही है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ उनको बआसानी तरीके से मिल सकें।